तो महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से सियासत हो रही है। इस बार समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने मुगल शासक की तारीफ में कसीदे पढ़े और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। अबू आजमी पर अब मुकदमा दर्ज करे जाने की बात कही जा रही। छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। सब इंडी अलायंस के लोग इंस्पायर होते हैं हिंदुओं के हत्यारे और भारत की संस्कृति के हत्यारे औरंगजेब से। चिंता है कि औरंगजेब के जमाने में क्या होता था, आपके जमाने में क्या हुआ। औरंगजेब की तारीफ कर घिरे अबू आजमी। अखिलेश के नेता पर मुकदमा दर्ज। आजमी के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी घिर गए हैं। महाराष्ट्र में उनका बयान सियासी भूचाल ला चुका है। शिवसेना कार्यकर्ता उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में तहरीर दी है और शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत पर थाने के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। अबू आजमी का बयान तब आया जब उनसे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही फिल्म छावा पर प्रतिक्रिया मांगी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज पर बनी फिल्म के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए अबू आजमी ने कह दिया कि इतिहास में औरंगजेब को गलत तरीके से दिखाया गया। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने न केवल मंदिर तोड़े बल्कि कई मंदिर बनवाए भी। उन्होंने औरंगजेब को एक न्यायप्रिय राजा बताया और यहाँ तक कह दिया कि औरंगजेब के राज में ही भारत सोने की चिड़िया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी जगह कोई और राजा होता तो वो भी वही करता। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे। इस बयान के बाद महाराष्ट्र में बवाल हो गया। शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर आ गए। अबू आजमी का विरोध होने लगा और इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी पर तीखा हमला बोला। छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। शिवसेना के दोनों गुट इस मुद्दे पर एकजुट दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अबू आजमी को इतिहास के पन्ने को पलटना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ये वही औरंगजेब हैं जिन्होंने हजारों हिंदू मंदिर को तबाह किया, हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर देखें या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाजू में जो छोटा मंदिर था, उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जगन्नाथ मंदिर को भी तबाह करें। औरंगिया का जो लोग भी महिमा मंडन या जो स्तुति गान कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान जाएं, वहीं रहें, वहीं खाएं। ये पाकिस्तानी भाषा बोलने की जरूरत नहीं हमारे देश में। और जो अगर ऐसा काम करता है वो देशद्रोही समान है, देश के साथ द्रोह करने जैसा है। तो ये औरंगिया और औरंगिया की जो औलादें घूम रही है ना हमारे भारत देश में और हमारे महाराष्ट्र राज्य में, इनको चिन्हित करके इनको वापस उनकी घर वापसी कर देनी चाहिए। हालांकि इतने विवाद के बावजूद अबू आजमी अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि वो अपने बयान पर कायम रहेंगे, भले ही
उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाए। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में नई पुलिस चौकी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये नई चौकी संभल के दीपासरा इलाके में बनेगी। पुलिस ने चौकी निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू होने के बाद इलाके में मिठाइयां बांटी हैं। दीपासराय को संभल के सबसे सेंसिटिव इलाकों में एक माना जाता है, इसलिए इस चौकी के निर्माण को बेहद ही अहम माना जा रहा। अब 24 घंटे इस इलाके में पुलिस तैनात रहेगी, जो यहाँ की सुरक्षा के लिए बेहद अहम होगा। संभल में एक बार फिर हलचल तेज। दीपासराय में एक और पुलिस चौकी का निर्माण। एसपी सांसद के घर के पास नई पुलिस चौकी। संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। 24 नवंबर 2024 को ही हिंसा के बाद से संभल लगातार संगीनों के साए में है। पुलिस प्रशासन की सख्त निगरानी के बीच संभल के दीपासराय में अब एक और पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल की सत्यव्रत चौकी बनकर तैयार हो चुकी है। बस कुछ ही दिनों में यहां पर चौकी सुचारू रूप से अपना काम शुरू कर देगी। ये वो पहली चौकी है जो ठीक जामा मस्जिद के सामने बनाई गई, और इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि आसपास के लोगों ने काफ़ी समय से संभल की पुलिस को एक पुलिस चौकी के निर्माण के लिए कहा था, ताकि यहाँ पर की कानून व्यवस्था पर नज़र रखी जा सके। ये चौकी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पैतृक आवास से 100 मीटर की दूरी पर है। संभल हिंसा के बाद पहली पुलिस चौकी जामा मस्जिद के ठीक सामने बनाई गई, तो उसके बाद ये दूसरी बड़ी पुलिस चौकी मानी जा रही है, जो कानून व्यवस्था को देखते हुए बनाई जा रही है। इसको लेकर संभल पुलिस भी अलर्ट पर है। संभल का दीपासराय मोहल्ला अपराध की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मोहल्ला रहा है। यहाँ अतिवादी संगठन के काफी अपराधी, साथ ही सक्रिय पेशेवर अपराधी के साथ ही तस्कर निवास करते हैं, जिनकी निगरानी के लिए चौकी की आवश्यकता थी, जिनसे इन अपराधियों पर निगरानी रखी जा सके, साथ ही रोकथाम किया जा सके। यह प्रस्तावित चौकी लगभग 1000 स्क्वायर फीट की एरिया पर बन रही है। इतना ही नहीं, संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साठा का घर भी इस नई चौकी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। वहीं पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर भी इसी इलाके में है, जो चौकी से महज 80 मीटर की दूरी पर स्थित है। दीपासराय इलाका पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर में संवेदनशील रहा है। बताया जाता है कि कुछ स्थानीय आतंकी संगठन AQIS से जुड़े थे। अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम के इस आतंकी संगठन का सरगना असीम उमर भी दीपासराय का ही रहने वाला था, जिसे 23 सितंबर 2019 को अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। यानी ये पुलिस चौकी संभल की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बनाई जा रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने फर्जी आईडी से परेशान होकर साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई। इन अकाउंट से हर्षा के नाम पर धोखाधड़ी, स्कैम और AI की मदद से आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए जा रहे थे। हर्षा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि वो सनातन की बातें करती हैं। हर्षा रिछारिया के खिलाफ AI वाली साजिश। फेक अकाउंट से परेशान हुई हर्षा रिछारिया। कौन है जो हर्षा को बदनाम करना चाहता है? ये वो तस्वीरें हैं जिसने हर्षा रिछारिया को घर घर तक पहुंचा दिया। इन तस्वीरों ने हर्षा रिछारिया के पॉपुलैरिटी के ग्राफ को बढ़ा दिया। महाकुंभ से वायरल होने वाली हर्षा रिछारिया ऐसी लोकप्रिय हुई कि अब वही लोकप्रियता उनके लिए मुसीबत बन गई है। फेक आईडी और वीडियो से हर्षा परेशान है। हर्षा अब उनके खिलाफ साजिश रचने वाले को बख्शने के मूड में नहीं है। हर्षा ने करीब 55 फर्जी अकाउंट्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।
हर्षा के फर्जी अकाउंट से अवैध वसूली की मांग की गई, डोनेशन मांगे गए, फर्जी वीडियो और फोटो शेयर कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। हर्षा के मुताबिक जब वो महाकुंभ में शामिल हुई थी तब भी से फर्जी आईडी बननी शुरू हो गई थी। हर्षा के एआई से बने वीडियो और फोटो देखकर उनका परिवार भी परेशान है। हर्षा के मुताबिक फर्जी वीडियो में दिखाया जा रहा है कि मैं दुबई में हूँ और पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो सरासर गलत है। कितनी जो आम लड़कियां होंगी, जो आम परिवारों से, आम घरों से, आम जगहों से आ रही हैं, उनके साथ अगर गलत होगा तो उनकी सुनवाई कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो किसी को तो इस पे आवाज उठानी चाहिए। देखिए लगभग 55 के करीब हमने काउंट भी किया था, 55 आईडीज जो है कुल मिला के वो हैं, और जो हमने पुलिस को दी है, साइबर सेल में दी हैं, और उन सब के अगेंस्ट जो है कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा। हर्षा रिछारिया ने ये भी दावा किया है कि ज्यादातर फेक अकाउंट दूसरे धर्म के लोगों के हैं। हर्षा ने अपने खिलाफ साजिश की बात कही है। उनका मानना है कि उनके खिलाफ साजिश इसलिए हो रही है क्योंकि वो सनातन धर्म की बात करती हैं। फेक आईडी पे वीडियोस डले हुए थे, जो भी फोटोज डली हुई थी उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप जिनको साध्वी मानते हो वो देखो क्या कर रहे हैं, वो तो आपका महाकुंभ में आपसे पैसे कमाए हैं और वो जाके दुबई में उड़ा रहे हैं। इस तरह के दूसरे धर्मों की कुछ ज्यादा ही हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे थे और वो ये जताना चाह रहे थे कि भाई आप जिनको साध्वी मान रहे हो वो कर क्या रही हैं, तो वो युवा मुझसे ना जुड़े, मेरा नाम खराब हो जाए और मैं धर्म की ये जो बात करती हूँ वो मैं ना करूँ, उसके लिए सब करवाया गया है। एआई का जैसे जैसे दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे आए दिन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। अब एआई हर्षा रिछारिया के जी का जंजाल बन गया है। देखना होगा कि पुलिस हर्षा रिछारिया के इन आरोपों को लेकर किस तरह की कार्रवाई को अंजाम देती है। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर 1 मार्च को जो हंगामा हुआ वो अब राज्य में लगातार बढ़ता जा रहा। अब एबीवीपी और एसएफआई के छात्र आमने सामने आ चुके हैं, जिससे वहां का माहौल गर्म हो चुका है। जादवपुर यूनिवर्सिटी बनी जंग का मैदान। एबीवीपी लैब विंग में भिड़ंत। जादवपुर विश्वविद्यालय में बवाल के बाद तनाव। जादवपुर यूनिवर्सिटी का बवाल अब पूरे पश्चिम बंगाल में फैल चुका है। सोमवार को एक बार फिर से जादवपुर यूनिवर्सिटी में माहौल गर्मा गया। एबीवीपी और लैब विंग से जुड़े छात्र आमने सामने आ गए। ये सब उस वक्त हुआ जब एबीवीपी से जुड़े लोगों ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। आरोप है कि एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने एसएफआई और दूसरे लैब विंग छात्र संगठन के झंडे और पोस्टर फाड़ दिए। इसके बाद काफी देर तक नारेबाजी और हंगामा होता रहा। एबीवीपी समर्थकों का दावा है कि वामपंथी छात्रों ने उनकी पिटाई की, जिसे एसएफआई ने खारिज कर दिया। दरअसल एबीवीपी ने शनिवार की घटना के विरोध में जुलूस निकाला। जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो रहे राजनीतिक टकराव के खिलाफ आवाज उठाई। बता दें कि 1 मार्च को राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु यूनिवर्सिटी में ही एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी में एसएफआई से जुड़े छात्रों ने सूबे के शिक्षा मंत्री का घेराव किया था और तब भी खूब बवाल हुआ था। मामले में पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की। जो एजुकेशन मिनिस्टर को मार सकता है वो कॉलीग को भी मार सकता है। जो एजुकेशन मिनिस्टर का गाड़ी का शीशा तोड़ सकता है वो स्वप्नदीप को भी मार सकता है। इसका क्या रोल था ये हर एक को इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर फिर से लाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद से ही पश्चिम बंगाल में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। एसएफआई समेत दूसरे स्टूडेंट फ्रंट ममता बनर्जी सरकार से चुनाव की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सिलीगुड़ी में भी शिक्षकों के एक समूह ने भी प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री के हुए कथित हमले की निंदा की।
1 तारीख को 1 मार्च को जो घटना घटी जादवपुर यूनिवर्सिटी में, वो एक काला दिन था। और जिस तरह से मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, प्रोफेसर बात्य बसु को जिस तरह से फिजिकली असॉल्ट और उनके गाड़ी को लेकर जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया, वो बहुत ही नक्काजनक घटना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ममता सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है।